बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको चांद टीवी में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन इकराम, आज हम टिड्डी दिल के ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाएंगे और आपको मुकम्मल सवालों के जवाब देंगे कि ये टिड्डी दिल कहाँ से आई, पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुई और आगे ये कहाँ जा रही है, ये कितना नुकसान पाकिस्तान का अब तक इसने कर दिया और कितना ये कर सकती है, ये एक दिन में कितना चारा खाती है और इसका जो झुंड है ये इसको मारा कैसे जा सकता है, भगाया कैसे जा सकता है। मुकम्मल तफसील आज हम आपको देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको टिड्डी दिल के बारे में सर्च करने की कहीं भी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी नाज़रीन इकराम। और ये चीज़ जानने के लिए मैं यहाँ पे एक फार्म में, यहाँ पे सब्ज़ी फार्म में आ गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये करेले भी लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की और भी सब्ज़ियाँ हैं जो कि आपको नज़र आ रही होंगी। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि ये टिड्डी दिल ये 27 साल बाद इसका इतना बड़ा हमला हुआ है। पहले छोटे बहुत होते रहते थे, लेकिन इतना बड़ा जो हमला है ना, ये 27 साल बाद हुआ है दुनिया में, पाकिस्तान के ऊपर। और सूरत हाल ये है, ये शुमाली अफ्रीका से शुरू हुई है। शुमाली अफ्रीका से अफजाइश इसकी इस तरह हुई कि 2019 में जो इतनी ज़्यादा बारिशें हुई रेतली सहराई ज़मीनों पर, ये नमी में, बारिशों में ये अफजाइश इसकी होती है। तो वहाँ से ये शुमाली अफ्रीका से शुरू होती हुई अफ्रीकी ममालिक में गई, फिर सूडान, युगंडा, उसके बाद जितने ये सारे ममालिक हैं, फिर ईरान, इधर से होती हुई ये पाकिस्तान में दाखिल हुई। अब समंदर के रास्ते होती हुई इंडिया में भी चली गई है और ये अब आगे बढ़ती जा रही है। और आलमी इदारा सेहत ने वार्निंग जारी कर दी है कि इसके ऊपर फौरी कंट्रोल हासिल कर दिया जाए, नहीं तो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में और ये जो ममालिक है इनमें कहत साली आने का ख़तरा है। और नाज़रीन इकराम, हम आपको बता दें ये कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है। हुकूमत को इसको फौरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा। और हम आपको मज़ीद इसमें बताएं, देखिए ये सिर्फ किसानों की नहीं है कि किसान की फसल तबाह हो रही है, बाकी हम मज़े करें, जर्नलिस्ट, वकला, बाकी जितने पॉलिटिशियन जितने भी इदारों में है वो मज़े करें। अरे बाबा, सूरत हाल ये है कि ये मेरे पीछे जो आपको खेत नज़र आ रहा है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर इसी खेत पे कहीं ना कहीं झुंड जैसे अल्लाह न करे हमलावर होता है, अगर हमलावर हो तो चंद घंटों में पूरे खेत का बेड़ा गर्क कर सकता है और इसके मालिक के ऊपर क्या गुजरती होगी। कभी सोचा आपने जिसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये चीज़ बनाई हुई है। तो नाज़रीन इकराम, ये अब सूरत हाल ये है कि मिन हैसुल कौम हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब ने इसका दर्द महसूस करना है, किसी एक ने नहीं। देखिए अगर यहाँ से पूरे ये आके कपास खाने लग जाएंगी, गंदम खाएगी, सब्जी खाएंगी, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ती, गंदम, चावल, चना, सारा कुछ, सब्ज़, सारा जो कुछ भी आता है हर चीज़ ये खा जाती है, ये कुछ भी नहीं छोड़ती। तो अगर ये सारा कुछ खा जाएंगी तो जब कहत आएगी, आपके जेब में पैसे भी होंगे तो आप कहां से अनाज खरीदेंगे। इसलिए हर किसी की जिम्मेदारी है, आवाज उठाएं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये चंद दिनों में चंद 100 जो टिड्डी दिल है ये लाखों में कन्वर्ट हो जाती है, फिर लाख, उसके बाद करोड़ों में, फिर अरबों में ये कन्वर्ट हो जाती है। ये सूरत हाल है। और मैं आपको मजीद बताऊं कि अगर इसका झुंड, एक अंदाजे के मुताबिक इसके एक बड़े झुंड में कम से कम 40 अरब टिड्डी दिल होती हैं। और अगर ये 1 किलोमीटर के वक्फे पे झुंड हो और 1 किलोमीटर झुंड आगे कहीं बैठ के नुकसान करे, तो जितना ये नुकसान कर जाएंगे उतना 35,000 इंसानों का खाना ये खा जाएंगे चंद घंटों में आके। ये सूरत हाल है। और आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के इलाकों में फैल रही हैं। अंदरूनी सिंध में फैल चुकी हैं, जनूबी पंजाब, मुल्तान, खानेवाल, खुशाब, बक्कर, ये इन इलाकों में, और मज़ीद ये सेंट्रल पंजाब की जानिब भी बढ़ती जा रही हैं। तो फौरी इसके ऊपर हुकूमत इकदाम तो कर रही है। पिछले दिनों तुर्क से भी इन्होंने तैयारा मंगवाया, अपने हेलीकॉप्टरों से आर्मी हुकूमत के साथ मिलकर स्प्रे भी की जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, DCs मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, तहसीलों के लगे हुए हैं। लेकिन ये खौफनाक हद तक खतरनाक है। अगर ये मजीद बढ़ के, जैसे कि अंदाजा किया जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्ते अहम है, अगर ये मजीद बढ़ गई तो पाकिस्तान में जंगी बुनियादों पर आपको इकदाम करने होंगे, फिर पैसा जो है पानी की तरह बहेगा। उससे बेहतर है कि अभी इकदाम किए जाए। और अगर हम बात करें इसकी अफजाइश नस्ल की, ये कैसे बढ़ते हैं, तो सूरत हाल ये है कि ये 5 से 7 दिन के वक्फे के दौरान 5 से 7 ये जो पार्ट्स होते हैं वो देते हैं। और एक पार्ट में इनके तकरीबन 35 से 50 अंडे हो सकते हैं। जो अंडे
2 हफ्तों के दौरान बच्चे निकालते हैं और बच्चे चंद हफ्तों में वो भागने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं और बच्चे चलते हुए भी फसल का बेड़ा गर्क कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि लोकल सतह पर भी हुकूमत इक़दाम कर रही है जो कि नाकाफ़ी है। और हम आपको मज़ीद इसमें यह सूरत हाल बताएं कि ये एक टिड्डी दिल जो एक दिन में अपने वज़न के बराबर सब्ज़ चारा खा सकती है, आप नोट करें। और अगर ये इसका पेट भर भी जाए तो ये आदतन मजबूर, जिस तरह चूहा कुतरता रहता है, ये सब्ज़ चारे को कुतर कुतर के एक तरफ से शुरू होती है, ख़त्म करके फिर उठती है और जहाँ बैठ जाती है वहाँ पूरी पूरी रात इसने बैठना होता है। तो ये आप इसको, और ये जो है ये इंतहाई ताकतवर हशरातुल अर्ज़ में शुमार होता है इसका। और ये इसकी सूरत हाल ये एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर मुसलसल उड़ सकती है, इतनी इसमें पावर है। और ये मुसलसल उड़ते, अगर ये इसने दूसरे मुल्क में जाना हो तो समंदर में अगर एक झुंड बैठता है, अगर वो डूबता है तो दूसरा झुंड उसके ऊपर बैठ के क्रॉस कर जाता है। तो ये इतनी एक्यूरेट अंदाज से, और इसकी तारीख 2000 कबल मसीह में भी मिलती है। अगर वहाँ से वहाँ पे मिली जो उनके ताबूत वगैरह, उनकी जो लाशें, वहाँ पे ये मकड़ी भी मिली। ये पुराना इंसान का इसके दुश्मन है, वैर है। और सूरत हाल ये है कि इसको रोकने के लिए, और हम आपको मज़ीद बताएं, मैं फिर आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे कि ये किसान का नुकसान हो रहा है, ज़मींदार का नुकसान हो रहा है, आप गलत हैं। पिछले साल जब थोड़ी बहुत आई थी जिन इलाकों में, वहाँ मेरी टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि जब ये नुकसान किया था और जिस फसल को नुकसान भी नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत कुतर के चली गई थी, उसके बाद वो चारा अगर हमने जानवरों को डाला तो वो बीमार हो गए। अगर वो सब्जियां इंसानों ने खाई तो उनमें बीमारी देखने मिली। आप नोट करें कि अगर आज आप कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप जिस भी महकमे में, तो अगर कल को यही फसलें आपकी मंडियों में जाएंगी, सब्जियां खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, फल खाएंगे, आप यही जो सारा कुछ पेवा घी आपके पास आएगा, गंदम आपके पास आएगी, चना आपके पास कमाद आएगा, चावल आएंगे, तो आप उसमें बीमारी होगी। तो आज आपने आवाज़ उठानी है। हुकूमत लगी हुई है लेकिन ये नाकाफ़ी है, उनको मज़ीद बढ़ाने चाहिए। हमारी क्या जिम्मेदारी है? देखिए ये बाग कैसे सकते हैं, इसमें आप स्प्रे से परहेज़ करें, बहुत कास्टली है, महंगी है। आप इसमें जो है बाज़ जगहों पे साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाज़ जगहों पे डब्बे, बाल्टियाँ और ड्रम वगैरह, ये चीज़ें आप इनको भगा सकते हैं और ये उड़ जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसके इतनी हैवी स्प्रे होती है, जो दीमक वाली स्प्रे वो करनी पड़ती है, उसके साथ फसल को भी नुकसान होने का अंदेशा होता है। और उसके साथ मैं आपको मजीद बताऊं, फसल दोस्त, किसान दोस्त कीड़े हैं, वो भी इससे मर जाते हैं, तो उससे अवॉइड करें। अगर एकदम ज़्यादा आ जाएं तो आप फिर हुकूमत को इतला करें ताकि वहाँ पे स्प्रे की जा सके। और मैं आपको ये मजीद आपको बताऊं कि सबसे जो आखिर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्यों हमलावर होती है। देखिए अल्लाह का अजाब 2020 जैसे ही चढ़ा हमारे ऊपर, अल्लाह के अजाब है। पहले कोरोना वायरस और भी बहुत सारी बीमारियां, और उससे बढ़ के अब टिड्डी दिल। सूरत हाल ये है कि ये हमारे आमाल की शामत है। और सबसे बढ़ के मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे एक दोस्त ने बताया कि वहाँ पे उनके 2 बाग थे और एक बाग जो था वो सारा ये खा के चली गई, दूसरा बाग बच गया। तो वो हुकूमत के लोग पहुंचे कि वो साथ थे यार, 2-3 बाग खा गई, ये क्यों बचा दरमियान में, साइडों से वो खा के चली गई। उसने कहा कि मेरी अब तक जितनी मेरी उम्र है, मैंने आज तक उशर ज़कात अपने बाग में से, फसल में से निकाली है। तो आप आज से तहैया कर लें कि हमने उशर ज़कात निकालनी है, गरीबों का हक जो है हमने नहीं खाना, उशर ज़कात निकालनी है, तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। और आज से तौबा करें और इंशाल्लाह इसके ऊपर आवाज़ उठाएं हुकूमती लेवल तक, और इस वीडियो को हर जगह पे फैलाएं ताकि हकामे बाला तक पहुंचे और इस बीमारी के खिलाफ जंगी और फर्स्ट प्रायोरिटी के ज़रिए इसके खिलाफ इकदाम किए जाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चांद टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।